संभल में दंगा फैलाने के लिए, संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें। और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश भी जाएं। थैंक यू। देखिए, राहुल गांधी जी को थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा है। संभल में दंगा फैलाने के लिए, संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें। और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश भी जाएं। थैंक यू। प्रमोद जी, अगर संभल संभला हुआ है तो फिर आखिर पुलिस का इतना बड़ा पहरा क्यों है? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी, लेकिन संभल में पूरी तरह शांति है। संभल को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हो रही थी। जो संभल का पुलिस प्रशासन और संभल के शासन, संभल की सरकार ने, संभल की पुलिस प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दंगों पे पूरा नियंत्रण किया है। राहुल गांधी को इतना ही ज्यादा शौक है तो वो जरा एक बार बांग्लादेश जाए। जी, एक और सवाल है कि अगर नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी जी को समय निकालकर एक दिन के लिए बांग्लादेश जरूर जाना चाहिए, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा। भारत की संसद में संभल की आवाज उठाएं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा उसकी भी आवाज उठाएं। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। तस्वीरें इस वक्त हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं। अब जो रास्ता है वो दिल्ली गाजियाबाद की सीमा का खोला जा रहा है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन अब वापस जो है यहाँ से यूटर्न लेगा। पुलिस जो है यहाँ पर बाकायदा इन गाड़ियों को यूटर्न दिलाकर दिल्ली वापस जो है यहाँ से भेज रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इजाजत नहीं मिली, संभल जाने की प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। और ये तस्वीरें यहाँ से आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें, स्थितियां आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, धीमे धीमे जो गाड़ियों का काफिला है आप यहाँ से निकलते हुए तस्वीरों में सामने देख रहे होंगे। और ये बताता है कि जो कोशिशें थी संभल जाने की, नेता विपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी की, अब वो सभी यहाँ से कोई भी आगे बढ़ नहीं पाया और इन सभी को अब यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले पूरा डेलीगेशन जा रहा था, बाद में ये हुआ कि 4 से 5 लोग के लिए जाएं, फिर अकेले जाने की भी बात आई, लेकिन किसी को भी जाने की इजाजत फिलहाल संभल में नहीं, संभल की सीमा में प्रवेश की इजाजत नहीं इस वक्त। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से तमाम जो ये देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो गाड़ी है इस वक्त आपको यहाँ से निकलते हुए नजर आ रही होगी। ये फ्रेम यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं
और ये फ्रेम दिखा रहा है कि किस तरह से, ये देखिए केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों यहाँ पीछे की सीट पर मौजूद हैं और धीमे धीमे अब सभी को यहाँ से आगे की तरफ निकाला जा रहा है। जो उनका सुरक्षा काफिला है आप देखें तो राहुल का, प्रियंका का, वो इस वक्त आपको यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। बाकी के जो नेता हैं वो भी अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये तस्वीर कि फिलहाल जो कांग्रेस की कोशिश थी कि वो हिंसा प्रभावित संभल जाए, वहां पर पहुंचे, वो फिलहाल इजाजत नहीं मिली। और आप देखें तो तमाम यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जो है वो इस वक्त निकल रहे हैं। के शर्मा, सुप्रिया जी यहाँ इस वक्त निकल रही, तो सुप्रिया जी इजाजत नहीं दी प्रशासन ने, मनमर्जी की। आप हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते थे, हम सौहार्द का वातावरण रखना चाहते हैं, हम पुलिस या प्रशासन से भिड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से साफ है कि यूपी की पुलिस और प्रशासन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुप्रिया सिंह है जिन्होंने कहा है कि हम प्रशासन जो है कुछ छुपाना चाहती थी और हम शांति से जाना चाहते थे, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिली। और आप देखिए यहाँ पर प्रशासन जो है वो लोगों को फिलहाल निकाल रहा है और तमाम पुलिस बल है जो यहाँ पर लोगों को रोक रहा है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गाड़ी ने यू टर्न ले लिया है, वो वापस निकल गए हैं। और इस वक्त जो है सबसे बड़ी खबर यहाँ से जो दिल्ली गाजीपुर यानी कि दिल्ली यूपी बॉर्डर जो है वही है कि राहुल, प्रियंका गांधी अब वापस संसद की ओर निकल गए हैं। उनकी गाड़ियों के काफिले को बाकायदा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो है फिलहाल यहाँ से यू टर्न कराकर वापस भेज दिया गया है। और बाकी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें भी अब यहाँ से वापस जाने के लिए बोला गया है, क्योंकि किसी को भी यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है। और फिलहाल यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट जो है किया जा रहा है। तो फिलहाल आज की बड़ी खबर, लोकसभा में नेता राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे, साथ में उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव और यूपी कांग्रेस के सांसद सभी जो है उनको रोका गया दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर। प्रशासन की मनाही, निषेधाज्ञा लागू, धारा 163 और 2 घंटे के इंतजार के बाद जाम लगा रहा, प्रशासन लोग रुके रहे और उसके बाद यही कहा गया कि किसी भी तरह से जाने की इजाजत नहीं है। और फिलहाल कांग्रेस का काफिला जिसमें मुख्य तौर पर राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष, प्रियंका गांधी, ये सभी संसद की ओर वापस चले गए। देखिए, राहुल गांधी जी को थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा है। संभल में दंगा फैलाने के लिए, संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें। और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश भी जाएं। थैंक यू। प्रमोद जी, अगर संभला हुआ है तो फिर आखिर पुलिस का इतना बड़ा पहरा क्यों है? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी, लेकिन संभल में पूरी तरह शांति है। संभल को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हो रही थी। जो संभल का पुलिस प्रशासन और संभल के शासन, संभल की सरकार ने, संभल की पुलिस प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दंगों पे पूरा नियंत्रण किया है। राहुल गांधी को इतना ही ज्यादा शौक है तो वो जरा एक बार बांग्लादेश जाए। प्रमोद जी, एक और सवाल है कि अगर नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी जी को समय निकालकर एक दिन के लिए बांग्लादेश जरूर जाना चाहिए, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा। भारत की संसद में संभल की आवाज उठाएं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा उसकी भी आवाज उठाएं।